और ये दोनों किताब आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों किताब आपका क्या करती है, ये दोनों किताब आपका बेस बनाती है। प्रीवियस सिलेबस को आपके क्लास 11th की जो किताब है वो किताब क्लास 12th को कैसे लिंक करती है, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं। इस किताब में तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो, इस किताब में तुम लोग पढ़ने वाले हो पूरा का पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसी रही है। तो सबसे पहले तुम्हारी बुक 1 का बात करते हैं, जो कि कौन सी है, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब जब भारत को आजादी मिली तो भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो हम लोग यहां पे नेशनलिज्म को पढ़ेंगे, फ्रीडम को पढ़ेंगे, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट को लिंक करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस में पूरे 80 आउट ऑफ 80 आए। अब बारी है क्लास 12th को प्रारंभ करने की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज आप लोगों के लिए सिद्धार्थ पटेल लेके आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो। यह वीडियो है ब्रिज कोर्स के नाम पे। अब भैया ब्रिज कोर्स क्या होता है, तुम्हारी क्लास 11 तो हो चुकी है समाप्त और आई होप बहुत अच्छा रिजल्ट आया होगा। अच्छा, रिजल्ट कैसा भी हो, अब बारी है क्लास 12th की, और क्लास 12th में अपने को पूरी कोशिश करना है कि आपके पॉलिटिकल साइंस में पूरे 80 आउट ऑफ 80 आए। जी हां, आपके पॉलिटिकल साइंस में पूरे 80 आउट ऑफ 80 आ सकते हैं नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के साथ में। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे ब्रिज कोर्स की कि ये क्या होता है। जैसे कि तुम लोग यहां पे देख रहे हो कि क्लास 11 से क्लास 12th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चा क्लास 11 से क्लास 12th में जा रहा है उसके लिए है ये ब्रिज कोर्स। मतलब कि प्रीवियस सिलेबस को आपके क्लास 11th की जो किताब है वो किताब क्लास 12th को कैसे लिंक करती है, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं। हम डॉट्स जोड़ने वाले हैं, हम सारी चीजों को कनेक्ट करने वाले हैं कि जो भी मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाया था वो क्लास 12th में कैसे काम में आने वाला है। ठीक, क्लास 11th की अपन ने शानदार तरीके से तैयार की थी। अब बारी है क्लास 12th को प्रारंभ करने की। जी हां, क्लास 12th को अब हम करते हैं प्रारंभ। और प्रारंभ क्या है, प्रारंभ है भैया एक ईयर लॉन्ग बैच, जिसकी जानकारी तुम्हें कहां से लगती है, जिसकी जानकारी तुम्हें नेक्स्ट टॉपर के ऐप से पता चल जाएगा, जहां पे हम पूरे साल भर, हम आने वाले अक्टूबर नवंबर तक तुम्हें पूरा कोर्स बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से ऐप पे पढ़ाने वाले। क्लियर है? ठीक है भैया। जब ये समझो कि ब्रिज कोर्स में तुम्हारी जो क्लास 11th है, क्लास 11th में तुम्हारी 2 किताब थी। ठीक है, एक किताब थी पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरी किताब कौन सी थी, दूसरी किताब थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो हमने पहली किताब में क्या पढ़ा था, हमने पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिकली सारी थ्योरीज देखी थी, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप, सारी थ्योरीज को देखा था। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क में क्या बात करी थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में हमने बात की थी हमारे भारत के संविधान की, कि हमारा देश कैसे चलता है, हमारा देश का संविधान क्या कहता है, हमारे देश के संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, अब अगर क्लास 12th में देखोगे तो क्लास 12th में जो तुम्हारी किताबें हैं वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बहुत ही शानदार किताबें, दोनों किताब में बहुत मजा आने वाला है। इस किताब में तुम लोग क्या पढ़ने वाले हो, इस किताब में तुम लोग पढ़ने वाले हो पूरा का पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसी रही है। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की वर्ल्ड में पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, समझ रहे हो। और ये वाली किताब कौन सी है, ये वाली किताब है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें बात करेंगे कि 1947 से लेके प्रेजेंट टाइम तक इस देश की पॉलिटिक्स कैसे शेप करी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर तक हमारे यहां पर देश में पॉलिटिक्स कैसे रही है, चीजें कैसे रही है। सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहां पे वो तमाम तरीके की बातें हैं कि कैसे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, हमारे युद्ध क्यों हुए, हमने क्यों समय समय पे रिजर्वेशन बढ़ाया है, ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया, तो अयोध्या डिस्प्यूट क्या था, हम इन तमाम तरीके की चीजों को इस किताब में पढ़ने वाले। और यहां पे
कोल्ड वॉर क्या था, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्या थी, यूरोपियन यूनियन क्या है, चाइना कैसे एक इकोनॉमिक पावर बना, यूनाइटेड नेशंस क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी, वॉर्स, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में हम इस किताब में पढ़ने वाले। समझ गए हो? तो आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लगने वाली है। और ये दोनों किताब आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों किताब आपका क्या करती है, ये दोनों किताब आपका बेस बनाती है। ठीक है, अब जरा अपन समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम सोचोगे सर ये किताब इन दोनों किताब से कैसे लिंक खा सकती है। वो मैं बताता हूं कि इन दोनों किताब से ये किताब कैसे लिंक बैठाएगी। तो सबसे पहले तुम्हारी बुक 1 का बात करते हैं, जो कि कौन सी है, जो कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर तुम उसका इंडेक्स देखोगे तो ये चैप्टर्स रहे, ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, ये क्या है, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की ये चैप्टर्स हैं। अब ये चैप्टर्स को हमें कैसे लिंक करना है वो बताता हूं मैं। जैसे कि द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ये है तुम्हारे क्लास 12 का चैप्टर, और नेशनलिज्म है तुम्हारे पॉलिटिकल थ्योरी, जो किताब है पॉलिटिकल थ्योरी का नेशनलिज्म चैप्टर है। अब ये जो नेशनलिज्म का चैप्टर है यही तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में क्या, एक ब्रीफ बताते चल रहा हूं ताकि तुम डॉट्स को कनेक्ट करो। नेशनलिज्म में हमने देखा था कि कैसे एक नेशन की भावना, कैसे हम लोग देखते हैं लोगों के अंदर एक नेशन की भावना जगती है, वो अपने देश के लिए एकदम क्या हो जाते हैं, अपने देश के लिए वो एक तरीके से हो जाता है कि आजादी, आंदोलन, ये तमाम तरीके की चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है ना। तो वही हम लोग एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में क्या देखते हैं कि जो यूएसएसआर था, ठीक है, जो यूएसएसआर मतलब कि पहले रशिया नहीं था, पहले यूएसएसआर था, तो हम वहां पे देख रहे थे कि वहां कैसे लोगों के मन में नेशनलिज्म की भावना जग रही थी, और इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं, इसके चलते हम लोग देखते हैं कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है और बहुत अलग अलग देश बन जाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम किसको लिंक करेंगे, नेशनलिज्म को लिंक करेंगे। नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। क्लियर है, ये चीज समझ चुके हो। देन कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सोशल जस्टिस और इक्वालिटी से लिंक करेंगे। यहां पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे सोशल जस्टिस की बात करता है, वो बात करता है कि पूरे विश्व में क्या करना है, पूरे विश्व में कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना है, पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स रहे, पूरे विश्व में हम सबकी रिस्पेक्ट करें। तो यहां पे हम कौन से चैप्टर को लिंक करेंगे, सोशल जस्टिस और हमारे इक्वालिटी वाले चैप्टर को, कि सभी देश समान है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सारे लोग इस दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, सारे देश हैं, वो सब क्या है, वो सारे के सारे इक्वल है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हमको देखने को मिलेगा सोशल जस्टिस और इक्वालिटी वाला। फिर आपका जो चैप्टर है वो है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में किसकी बात करेंगे, अगेन सोशल जस्टिस और राइट्स। इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोग बात करते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके भी तो अपने अधिकार है। उन्होंने आज तक क्या किया है, उन्होंने आज तक फॉरेस्ट को इतने अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है, इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा है। तो याद करो मैंने तुमको क्या करवाया था, मैंने तुम्हें क्लास 11th में राइट्स वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो यहां पे हम राइट्स वाले चैप्टर को क्या करेंगे, राइट्स, लोगों के अधिकार, और वो अधिकार हमें उन्हें देने पड़ेंगे। तो इसको हम यहां पे लिंक करने की कोशिश करेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन को जब पढ़ोगे तो वो नेशनलिज्म की बात आएगी। हम ग्लोबलाइजेशन में बोलते हैं कि पूरा विश्व, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, पूरा वर्ल्ड एक तरीके से इंटरकनेक्ट हो चुका है। वहीं नेशनलिज्म क्या बोलता है कि नहीं, ये मेरा देश है, ये भारत है, वो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश है, वो अमेरिका है, ये बात करते हैं। तो कैसे ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म, इन दोनों में क्या है, इन दोनों में आपस में एक बहस छिड़ी हुई है, इन दोनों में आपस में डिबेट छिड़ी हुई है। ठीक है, तो ये रहे आपके बुक 1 के चैप्टर, और बुक 1 के चैप्टर को हम पॉलिटिकल थ्योरी से कनेक्ट करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बुक 1 के चैप्टर को हम पॉलिटिकल थ्योरी से कनेक्ट करेंगे। इसलिए मैंने तुमको क्लास 11th में बताया था कि क्लास 11th एक तरीके से बेस है पूरे तुम्हारे जीवन में। तुम जब तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हो, क्लास 12 की नहीं, तुम पूरे जीवन में जब तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हो, उसका क्लास 11 क्या है, उसका क्लास 11 बेस है। अब बारी आती है अपनी दूसरी किताब की। तो दूसरी किताब में बहुत सारे चैप्टर है। फिलहाल पहला चैप्टर जो बात करता है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग क्या बोल रहा है कि भैया देश को आजादी मिली है, आज भारत को आजादी मिली है। अब जब भारत को आजादी मिली तो भारत के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो हम लोग यहां पे नेशनलिज्म को पढ़ेंगे, फ्रीडम को पढ़ेंगे। इन दोनों के कॉन्सेप्ट को क्या करने वाले, हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट को लिंक करने वाले।
साथ ही साथ हम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में डेमोक्रेसी और इन सब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो जो तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी अपन टच करने वाले। क्लियर है? देन एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में बेसिकली यहां पे बात की गई है इलेक्शन के बारे में, कि कैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन में कैसे हमने देखा कि कांग्रेस जीती। तो इलेक्शन हुए तो इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे काम थे। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन तुमने क्लास 11 में भी पढ़ा है, तुम यहां पे भी पढ़ोगे कैसे चुनाव हुए। तो यहां पे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन वाला जो तुम्हारा चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्या होगा, वो पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर लिंक हो जाएगा। ठीक है? तो तुमको ध्यान, मैं बार बार क्या बताता हूं कि पॉलिटिकल साइंस समझने वाली बात है बेटा। पॉलिटिकल साइंस को क्या करना है? पॉलिटिकल साइंस को फील करना है। पॉलिटिकल साइंस एक समझने वाला कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल साइंस को एक अगर तुमने बहुत अच्छे से समझ लिया, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो तुमको पॉलिटिकल साइंस से प्यार हो जाएगा। और यहां पे मैं समझा ही रहा हूं, रटना नहीं है। देन पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट है, इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे रहे हैं, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। देन क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, ये इमरजेंसी का चैप्टर है कि देश में इमरजेंसी क्यों लगी। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फ्रीडम। इन सभी चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चैप्टर को हम यहां पर लिंक करेंगे। देन रीजनल एस्पिरेशन में आप लोग पढ़ोगे नेशनलिज्म के बारे में। क्या पढ़ोगे? नेशनलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि देश में अलग अलग कोने पे आजादी की बात उठ रही थी, सेसेशनिस्ट मूवमेंट, यहां पे हम लोग खालिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे हम रीजनल एस्पिरेशन में यह भी पढ़ने वाले हैं कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम लोग देख रहे थे वो लोग कई बार देश से अलग होने की बात कर रहे थे। तो नेशनलिज्म में मैंने तुमको बताया था कि नेशनलिज्म में हम लोग कई बार क्या देखते हैं कि विद इन द कंट्री कुछ ग्रुप्स हो जाते हैं जो कि देश से अलग होने की बात करते हैं। लिंक कर रहे हो तो रीजनल एस्पिरेशन को हम पूरा का पूरा नेशनलिज्म से लिंक करेंगे। देन रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स को हम सेक्युलरिज्म से पढ़ेंगे। कैसे? यहां पे हम लोग पढ़ेंगे बीजेपी का राइज, यहां पे अयोध्या का डिस्प्यूट हम लोग पढ़ने वाले हैं, और हम इसको पूरा का पूरा सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म कैसा था, कैसी डेफिनेशन है, हम इसको यहां से लिंक करने वाले हैं। ठीक है? तो देखो, पढ़ाने का काम मेरा है, मैं पढ़ाते चले जाऊंगा, तुम मेरे साथ पढ़ते चले जाना। मेहनत अच्छे से करेंगे। क्लास 12 तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिद्धार्थ पटेल का वादा है, अगर तुम मेरे साथ साथ में पढ़ते चले गए, मक्कारी नहीं करनी है, अगर तुम मेरे साथ साथ पढ़ते चले गए तो तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। शुरुआत से शुरुआत करो, शुरुआत से हमें शुरुआत करनी है, शुरुआत से हमें प्रारंभ करना है। क्लास 11 में बहुत लेट से तुम लोगों ने भी पढ़ना स्टार्ट किया था, अभी से अगर हम लोग प्रारंभ करेंगे क्लास 12 का तो पक्का तुम्हारे नंबर आएंगे और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और मैं बार बार बोलता हूं, जब सपना देखना ही है तो सपना बड़ा देखो ना। सपना 70% का क्यों देखते हो? अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि तुम्हारे सेशन की स्टार्टिंग है, तो जब सपना देखना है तो सपने को बड़ा देखो, कुछ बड़ा सपना देखेंगे और बड़े सपने को अपन क्या करेंगे, बड़े सपने को अपन साथ में मिलकर हासिल भी करेंगे। तो करते हैं क्लास 12 का प्रारंभ। अगर तुम्हें प्रारंभ बैच की जानकारी हासिल करनी हो तो तुम लोग नेक्स्ट टॉपर के ऐप पे जाके ह्यूमैनिटीज का जो प्रारंभ बैच है उस पे जानकारी हासिल कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, जहां पे शुरुआत से सारी चीजें होंगी। ठीक है? तो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।